हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रिज्म पढ़ लिया तो इसी के बेस पे प्रिज्म का कौन सा फिगर होगा मैंने सारे आपको लास्ट क्लास में बताए थे। सिलेंडर हो गया, क्यूबाइड, क्यूब, जो भी है सब कुछ प्रिज्म में आता है। जिसका बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं वो प्रिज्म होता है। वो पिरामिड ऐसी शेप होती है जिसका टॉप नहीं होता और नीचे से कुछ बेस होगा और ऊपर जाते जाते वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कोन हो गया। ठीक है, तो वो अलग से पढ़ेंगे। तो प्रिज्म के जनरल फॉर्मूले क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। मैंने वॉल्यूम बताया था, कोई भी प्रिज्म की फिगर उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस, या बोल सकते हो बेस एरिया और इनटू हाइट, ये होता है इसका वॉल्यूम। अगर हम बात करें लेटर सरफेस एरिया की, और अगर फिगर गोलाई में है तो उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो वो हमेशा बराबर होगा बेस का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस या बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया लेटेस्ट पे जो भी है वो तो आएगा ही आएगा प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। क्यों 2 टाइम्स आएगा वो आप लास्ट क्लास में देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। इन तीनों फॉर्मूले के बेस पे आपके सिलेंडर हो गया, जो भी फिगर प्रिज्म में आते हैं वो सारे आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक मैंने सिखा दिया, जिसने भी नहीं पढ़ा तो पहले बेसिक क्लास देखना। अब डेली की एक क्लास मिलके 5-6 क्लास में आपका 3D भी खत्म हो जाएगा, तो आपका मैथ लगभग खत्म हो गया। चलिए करते हैं स्टार्ट एक बार क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेंसुरेशन में एक ही पैटर्न होता है करने का। वो क्या है कि आपको जो दिया है उसका फॉर्मूला लगता है, जो पूछा वो निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक राइट प्रिज्म है जो स्टैंड है, जिसका बेस क्या है 6 सेंटीमीटर, साइड वाला इक्विलेटर ट्राइंगल है। डैट मीन्स कि एक नीचे इक्विलेटर ट्राइंगल था, इसी को ऊपर उठाया गया से, ऊपर भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल रहेगा। तो इस तरह से एक प्रिज्म बनाया गया। तो बेस कुछ भी हो सकता है, सर्कल का बेस बना के ऊपर उठा दो तो वो सिलेंडर बन जाएगा। अलग अलग शेप बन सकती हैं, जिसका कोई शेप नहीं बने उसको हम प्रिज्म बोल देते हैं। तो एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो हाइट पूछी है तो कोई बात नहीं, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है भाई, प्रिज्म है तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, यही होता है। वॉल्यूम दिया है मुझे 81√3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब में जो भी दिया होगा वो हमेशा वॉल्यूम होता है। अच्छा, बेस एरिया क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल का बेस एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है बेस एरिया इनटू हाइट। मुझे नहीं पता, बस इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा कर सकता है, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। यहाँ पे आप देखो √3 से √3 कट गया, ये आ गया 81 इक्वल टू 6 × 6, नीचे आ गया 4 × h। अब आप देखिए किससे कट रही है, 2 से काट दो 3 के साथ, इसको 3 के साथ काट दो, 2 3 6, 2 बच गए, 7 × 3 21। दोबारा से इसको काट दो, 2 3 6 9, और नीचे 2 से 2 कट गया, तो कितना आया h मेरा 9। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इससे प्रिज्म की हाइट निकाल सकते हो। कॉमन सी बात, अगर दिमाग काम नहीं करे पेपर में बैठे हुए, तो आपको एक चीज़ तो हमेशा याद होनी चाहिए कि जो भी चीज़ दी होती है अगर मैं उसका फॉर्मूला लगाऊं तो अगली पूछी हुई चीज़ निकल जाती है अपने आप। जो जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, मुझे जो पूछा था अपने आप निकल गया। हो सकता है वो आगे चीज़ पूछता तो भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती, तभी आगे निकाल पाता। बाकी शॉर्टकट कैसे बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊँगा कि ऑप्शन देख के कैसे आंसर आता है। इसमें तो एच निकालना था, इसमें कोई आप कुछ कर नहीं सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज की क्लास का। बेस ऑफ द राइट प्रिज्म है वो क्या है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, और उसकी जो लेटर सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम है वो कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटर सरफेस एरिया, और वॉल्यूम कितना है 40√3 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ प्रिज्म, साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, जो बेस है प्रिज्म का वो क्या है इक्विलेटर ट्राइंगल, तो मुझे उसकी साइड निकालनी है। तो अब आप देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपको लेटर सरफेस एरिया दिया हुआ है, फिर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेगा, 2 चीज़ें दी है तो फॉर्मूला किसका लगाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने दिमाग लगाया, चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले लेटर सरफेस एरिया का। तो लेटर सरफेस एरिया क्या होता है आपका प्रिज्म का, सर वो होता है आपका लेटर सरफेस एरिया इक्वल टू होता है बेस पेरीमीटर। मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको लिखूंगा नहीं, इनटू हाइट।
ये कितना दिया सर 120 दिया है। बेस और पेरीमीटर, पेरीमीटर का बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडें एक जैसी हैं, ए प्लस ए कितना हो गया 3, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे ए पता नहीं, यही पूछा है कि जो बेस है उसकी साइड क्या होगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक ही इक्वेशन में दो चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ए भी आ गया और एच भी आ गया, नहीं निकलेगा। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं। सेकंड क्या दिया मुझे, सेकंड मुझे दिया है वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ वो क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या होगा, ये दिया है 40√3। अगर बात करें बेस एरिया की तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेस एरिया, तो बेस का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर इंटू एच के हाइट। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ, √3 से √3 कैंसिल आउट, ये आ गया 40 = 1/4 ए का स्क्वायर इंटू एच। इसका नाम दे दो सेकेंड। अब देखो कि अगर मुझे दो वेरिएबल में निकालने हैं तो मुझे दो इक्वेशन की ज़रूरत होगी। सो इसलिए मैं दोनों इक्वेशनों को यूज़ करने वाला हूँ। आप क्या करिए, अगर मैं फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करता हूँ क्योंकि ए से कट जाएगा, अगर मैं करूँ डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट तो क्या बनेगा, देखो जब इसको 40 को 120 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। यहाँ पे देखिए 1/4 ए का स्क्वायर इंटू एच, नीचे क्या आएगा ऊपर वाली इक्वेशन, क्योंकि लेफ्ट का लेफ्ट साइड लिखना है, राइट का राइट साइड, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे 1/3 कहाँ से आया, ऊपर 40 था और नीचे 120 था। पहले 40 को इससे डिवाइड किया, इस साइड वाले को इससे डिवाइड किया, एच से एस कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है 40 कट गया 3 के साथ, 3 पूरा कैंसिल आउट, नीचे सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर बचा इधर 1, इधर बचा 1/4 ए, तो ए कितना आया 4। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कैसे बनाना आप नेक्स्ट टाइम से याद रखना, जो दिया उसका फॉर्मूला लगा के अगर एक चीज़ निकल जाए अगली पूछे वो बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बने तो फिर आपको दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। दो चीज़ें दी थी, दोनों का फॉर्मूला लगाया, मेरा क्वेश्चन बन गया। आई होप ये क्लियर होगा। दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो दिया था मैंने दोनों के फॉर्मूले पुट करे। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाए तो मुझे पता चल गया कि मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं दोनों को कंपेयर किया, मैंने क्या किया, आसान करने के लिए दूसरे को पहले से डिवाइड कर दिया, जिससे मेरे मैक्सिमम वेरिएबल और नंबर कट गए। उससे मेरा ये निकल के आया ए कितना है 4, और ए ही क्या था साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो बेस है उसी की साइड थी। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्योंकि ये मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक लंबी क्लास लेके 40 से 50 मिनट की सिर्फ आपको मैंने फॉर्मूले बनाना सिखाए कि खुद से बनाओ, बुक को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल चीज़ों को प्रैक्टिकल सोच के बनाओ। और इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको जिस दिन मैंने मेंशन स्टार्ट किया था मैंने उस दिन से बताना स्टार्ट किया था कि आप एक काम करिए, जो भी दिया होता है नहीं समझ आए उसी का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। और फॉर्मूले कैसे बनते हैं मैंने आपको बनाना सिखाया। मैंने नहीं बोला कि आप कहीं से लिखे हुए याद करो, याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। एक ही फॉर्मूला होता है बेसिक, और उसी से सारे फॉर्मूले निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेस ऑफ द राइट प्रिज्म क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म इज, एरिया भी दिया है और हाइट, उसकी हाइट भी दी है और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। इफ एरिया बेस दिया है, हाइट दी है और वॉल्यूम दिया, तीनों चीज़ें दे दी, देन द वैल्यू ऑफ पी विल बी, तो पी की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, एरिया क्या है, एरिया बेस। देखो बेस एरिया का फॉर्मूला प्रिज्म पे तो कहाँ लगाओगे, है ना, आपको पता ही नहीं है बेस है क्या है। उसके बाद आपको हाइट भी दी है, तो वॉल्यूम, अगर मैं इसका वॉल्यूम यूज़ करूं, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं वॉल्यूम का, तो वो क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट होता है। यहाँ पुट करो क्या क्या आता है, देखो वॉल्यूम मुझे दिया है 7200 और सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम हो गया। बेस एरिया, अगर बेस दिया होता है कौन सी फिगर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्या है, तो मैं उसी का फॉर्मूला लगाता है एरिया का। लेकिन फिगर नहीं दिया, लेकिन बेस एरिया दिया, उसको रखो सीधा √3/2 पी का स्क्वायर, यही है बेस एरिया, इनटू हाइट। हाइट कितनी दी है 100√3, तो यहाँ से पी कोई भी सॉल्व कर सकता है भाई, पी निकालना कोई बड़ी बात ही नहीं। अब
यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, यहाँ पे देखो 3 ये आ गया, √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया p का स्क्वायर, ये आ गया 100, नीचे कितना 2, इसको कैंसिल करें तो 50 के साथ। अब सबको सॉल्व करते हैं। देखो ये आ गया 7200, सिर्फ कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कैलकुलेशन थी नहीं। ये आ गया मेरा 3 इंटू पी का स्क्वायर इंटू 50। अब देखो 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 872, 0 से 0 कट गया, 16 मल्टीप्लाई 5 कितना होता 80, और p कितना आ गया मेरा 4, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके अंडर बनेगा 16 का, और 16 कैंसिल आउट होकर मुझे क्या देगा 4 देगा वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया 4। आई होप कि क्लियर होगा, बेसिक क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं है। मैंने फिर बोला कि अगर आपको नहीं समझ आती तो सिंपली फॉर्मूला पुट करिए, जो भी बीच में स्क्वायर एरिया जो भी दिया। अब देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला प्रिज्म में बताया ही नहीं कि बेस एरिया का फॉर्मूला, भाई बेस पता ही नहीं है क्या है तो किसका फॉर्मूला लगाओगे। मुझे ये नहीं पता बेस स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल क्या है, तो कैसे लगाएंगे। हाँ वॉल्यूम था, वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता था, मैंने जैसे पुट किया जो भी डाटा दिया इसमें पुट हो गया और अपने आप पी निकल के आ गया। इसमें कुछ भी रिवाइज करने वाला नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, और आई होप कि आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म। देखो हम राइट प्रिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो भी प्रिज्म, जैसे आप सिलेंडर बनाते हो, ये भी एक प्रिज्म है और ये भी एक राइट सिलेंडर होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर हाइट से और इसके बीच में एंगल 90 बनता है। कोण बनाएंगे वो भी हम राइट कोण लेंगे, तो इसलिए इसको हम राइट बोल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। कोई ये मत समझना कि ये प्रिज्म दूसरा आ गया, तो राइट प्रिज्म होते हैं सारे जो हमारे सिलेबस में होता है मैक्सिमम। बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज द रेक्टेंगल। बेस क्या है, रेक्टेंगल है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 3:2। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 12 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, द वॉल्यूम पूछा हुआ है। भाई आपसे वॉल्यूम पूछा है, अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दूं तो आप देखेंगे आपको डाटा नहीं मिलेगा। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम मुझे नहीं पता, निकालना है। बेस एरिया क्या है, रेक्टेंगल का बेस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो लेंथ मेरी क्या है 3x, और ये क्या है 2x, और हाइट कितनी दी हुई है 12। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, भाई x नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में x भी है और मेरा v भी है, v की वैल्यू होती तो निकल जाता है, x नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दूंगा। देखो मैं दोबारा बोला, जो गिवन दिया उसी का फॉर्मूला लगता है। आपको चाहिए था कि पहले क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया, तो मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाता। वो क्या होता है, वो होता है आपका लेटर सरफेस एरिया इंटू 2 टाइम्स एरिया बेस, 2 टाइम्स बेस एरिया, यही होता है। भाई ये कॉमन फॉर्मूले, ये सब में यही चलेंगे, चाहे वो क्यूबॉइड आ जाए, चाहे सिलेंडर आ जाए, कोन आ जाए, और सॉरी क्यूब आ जाए, तो इसमें सब यही लगेगा, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया मुझे 288, ओके मैंने पुट कर दिया। लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका बेस पेरीमीटर। मैं लिख रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम नोट्स देखो समझ आ जाए। बेस पेरीमीटर इनटू हाइट होता है, मल्टीप्लाई ये प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, प्लस प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। ये सब कुछ आपको नहीं लिखना था, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना था 288 लिख के। भाई पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या होता है, बेस क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितनी है, इसको 3x मान लो। जब भी आपको लेंथ ब्रेड्थ लेट करनी हो, रेशियो में अगर मल्टीप्लाई हो तो हमेशा x लगा लो। मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, रेशियो में बताया था। तो ये है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12, प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, 2 टाइम्स बेस एरिया। अब बेस एरिया क्या है इसका, बेस एरिया होता है L इंटू बी, तो L कितना है 3x इंटू 2x, यही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेस यही है। यहाँ से मुझे x निकालना है। अभी देखो 288, 2 3 और 2 कितना हो गया 5x, कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई तो 10x आ गए यहाँ पे, इंटू 12, प्लस 3 2 जा 6, 6 टू 12x स्क्वायर। यहाँ से देखो अभी आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये, अभी आपकी ये इक्वेशन बन रही है।
तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, पेपर में आएगा तो कैसे करोगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे देखिए, यहाँ से मैं दोबारा बताता हूँ, ये मैंने काट दिया, यहाँ से लेफ्ट साइड से दोनों का 12 कॉमन आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ से कितना 12 मल्टीप्लाई 2 24, बच के 4, 12 मल्टीप्लाई 4 48, दैट मीन्स 24 इक्वल टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x सब्ट्रैक्ट का 24 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, आई होप कि फैक्टर सबको आते होंगे। 12x और सब्ट्रैक्ट का 2x कर दो तो ये बच जाएगा 10x और ये आएगा 24। भाई फैक्टर सबको आने चाहिए। x कॉमन आ गया x प्लस 12 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया x प्लस 12 और इसका फैक्टर बन गया कितना प्लस का 2 और सब्ट्रैक्ट का 12। फैक्टर मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक आपको आने चाहिए फैक्टर वाले। अब देखिए यहाँ से मेरा x सब्ट्रैक्ट वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला कभी ट्राइंगल की जो साइडें हैं जो रेक्टेंगल की वो कभी सब्ट्रैक्ट की नहीं हो सकती। तो यहाँ से मेरी लेंथ कितनी आई, वो है 3x। तो x अगर मेरा 2 है तो x कितना आ गया 6 आ गई मेरी लेंथ। ब्रेड्थ कितनी आई मेरी, वो है 2x। तो x अगर 2 है तो ब्रेड्थ आ गई 4। अब बताइए वॉल्यूम क्या होगा, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी है मेरी 6, ब्रेड्थ कितनी आई 4 इंटू 12, 24 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 288। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखो आप पेपर में कैसे बनाओगे। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, चलिए एक बार थोड़ी सी लिखने की जगह बना लेते हैं। ये आ गया मेरा, देखो अगर मैं इसको पेपर में करता तो मैं कैसे करता, मैं देखता कि वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल सरफेस का फॉर्मूला लगना 288 लिखता मैं सीधा। ये बराबर होता मेरा बेस क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 3x 2x 5x मतलब 10x इंटू हाइट कितनी है 12 प्लस 2 टाइम एरिया बेस L इंटू बी 3 मल्टीप्लाई 2 6x का स्क्वायर, इतना लिखता है। यहाँ से मैं देखता सब में 12 कॉमन है, 12 से 12 यहीं पे काट देता, ये कट गया 24 के साथ। मेरी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 10x 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर बनते हैं मेरे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा फैक्टर आ गया एक माइनस का 12 क्योंकि x प्लस 12 आ गया एक और एक प्लस का 2। तो मेरी साइडें आ गई मेरी 3x मतलब 6 और 4। अब मैं वॉल्यूम लिखता, वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया। तो बेस क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा L इंटू बी और इंटू हाइट कितनी है 12। तो मेरा आंसर आ जाता 6 कितना 288। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन जल्दी कर पाता। समझाने के लिए मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है और आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखो जिस बच्चे ने मेरे बेसिक मैथ लेक्चर नहीं पढ़े हैं, जो अभी अर्थमेटिक मैंने सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती हो, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो आपको सब कुछ देखना है तभी आप चीज़ें सीख पाओगे। मैंने बेसिक क्यों लिख के यहाँ पे फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से वो भी इसको समझ पाए। देखो यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात मैंने आपको 3 फॉर्मूले बनाना बताए कि प्रिज्म कोई भी आ जाए। जैसे अभी आप सिलेंडर पढ़ोगे तो वो भी एक प्रिज्म होता है, उसमें भी यही फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अब क्यूब और क्वाड्रेट कभी देखोगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन दिखेंगे आपको। कौन देखोगे वो पिरामिड है तो पिरामिड वाले फॉर्मूले लगेंगे। क्लियर है सबको। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैंने सबसे पहले बताया कि जो दिया उसका फॉर्मूला लगाओ, मैंने फॉर्मूला लगाया, वहाँ से मेरा x निकला और मेरी लेंथ इंटू ब्रेथ निकल के आ गई। क्योंकि मुझे वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए था बेस एरिया। तो बेस एरिया क्या है, बेस आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ मुझे चाहिए थी। इस तरह से L भी निकाल लिया और इंटू हाइट किया तो मेरा आंसर आ गया। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका बेस ऑफ राइट प्रिज्म क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइडें हैं 5 12 13, उसका टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 360 सेंटीमीटर, देन इज द हाइट। भाई टोटल सरफेस एरिया दिया तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, यही होगा। एक सेकेंड 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। चलिए ये मुझे दिया हुआ है 360
एंड लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा इसका, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 5 12 13, पेरीमीटर कितना हुआ 13 और 5 18 12 30। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है मुझे, नहीं दी हुई, मुझे हाइट ही निकालनी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये कट गया 6 के साथ, 6 बजे 30 आ जाएगा ये। बस ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 360 इक्वल टू 30h प्लस 60। सबका अगर मैं यहाँ से देखो 360, मैंने क्या किया 30 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा h प्लस 2, ये 30 कट गया यहाँ से 12 के साथ, h प्लस 2 और h कितना है मेरा 10। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, करना कुछ नहीं था, जो भी मुझे गिवन था मुझे उसी का फॉर्मूला यूज़ करना था, एंड आई होप ये समझ पाए होंगे आप। देखो अगर ये चीज़ें अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो इससे ज़्यादा बेसिक में मैं नहीं जा सकता, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ। इसको हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में पाई नहीं आ रहा। अगर पाई होता तो मैं ऑप्शन से आंसर बताता आपके मैक्सिमम। देखो अब सिलेंडर करोगे, कौन करोगे, उसमें पाई आएगा तो उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपली फॉर्मूले कैसे बनते हैं खुद बनाना सीख गए आप। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का मैंने एक ही पैटर्न बताया कि जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला लगा दो, जो पूछा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। यहाँ तक अपने आप निकल के आया, अगर आगे कुछ पूछा होता तो ये एच उसमें यूज हो जाता, बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिक्रीज इंक्रीज वाला क्वेश्चन पूरी मेंस्ट्रुएशन में 2D 3D सब में आता है। ऐसे में 2D में मैंने आपको बताया था कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को कुछ परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज करते हो या ब्रेड्थ को डिक्रीज इंक्रीज करते हो तो बताइए एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। सेम प्रिज्म में भी होता है, कुछ नहीं करना होता आपको, कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको क्या देखना होता है कि यहाँ पे जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला क्या है। उसने क्या पूछा है कि वॉल्यूम में कितना कमी होगा, वॉल्यूम में कितना कम होगा, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम की कमी निकालनी है। दिया क्या क्या देखो, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, क्या है ये आपका राइट प्रिज्म सेम एंड द लेटर एज ज़्यादा हाफ देन वॉल्यूम ऑफ। चलिए जो प्रिज्म का जो क्या है बेस है वो सेम रखना है और उसके जो एज है वो क्या करने हैं आधे कर देने हैं। तो आपको क्या निकालना बताइए, वॉल्यूम में कितना रिड्यूस आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, देखो दिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो क्या करोगे, मैंने अभी बताया वॉल्यूम क्या दिया आपको। देखो बेस अगर सेम है, आपको पता वॉल्यूम में चेंज करना है तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा भाई, बेस एरिया इनटू हाइट ही तो क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब बिफोर वॉल्यूम क्या रहेगा एंड आफ्टर वॉल्यूम क्या रहेगा, मतलब चेंज करने के बाद वॉल्यूम क्या बनेगा। तो पहले तो देखते हैं बेस एरिया कितना है, तो बेस उसका अगर सेम है तो दोनों का एरिया सेम होगा भाई, एरिया दोनों का सेम होगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस पहले भी इक्वलेट रहेगा दूसरा भी इक्वलेट रहेगा, सब कुछ सेम है तो एरिया भी सेम होगा। अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट की बात करें, हाइट की बात करें तो वो क्या आधी होगी। अगर इसको मैं 2 मान लूँ, इसका आधा क्या हो जाएगा 1। तो बताइए पहला वॉल्यूम क्या बना, पहले वाला वॉल्यूम क्या बना सर, वो बनेगा आपका बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ क्या बनेगा बेस एरिया इनटू हाइट, मतलब वॉल्यूम 2 से कितना हो गया 1। तो पहले जिसका 2 वॉल्यूम था इसकी ये चीज़ें चेंज करने से कितना होगा अभी 1 हो गया। तो कितने परसेंट का डिक्रीज आया, तो परसेंटेज सबने पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे 1 का डिक्रीज आया किसके ऊपर, क्योंकि 2 ही डिक्रीज हो गया 1 हुआ। तो 1/2 कितना होता है 50%, तो 50% का डिक्रीज आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। ये रेशियो वाले क्वेश्चन जैसे ही आप सिलेंडर पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करने। मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो सब में वही करना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रिज्म है उसका बेस क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल एडजेसेंट साइड होती है ये वाली दोनों, मतलब परपेंडिकुलर बेस ही है कितना 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है प्रिज्म की 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 6 ग्राम, मतलब हर जो मटेरियल है उसकी जो डेंसिटी है हर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कितनी है 6 ग्राम वेट है। तो पहले तो आप ये निकालो कितना वॉल्यूम है, तो 6 ग्राम के हिसाब से कितना हो जाएगा बाद में करते हैं। पहले मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम होगा बेस एरिया
इंटू हाइट। अच्छा बेस एरिया कितना है भाई, बेस एरिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 10 × 12 इंटू हाइट कितनी है 20। कितना है आंसर, ये आ गया 5, 12 पंजे 60 × 2 डेट इज 1200। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है जो मटेरियल यूज किया प्रिज्म का वो कितना 6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। कितना है 6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। डेट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितना वेट है 6 ग्राम का। आपका वॉल्यूम कितना है 1200, तो बताइए 1200 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम वेट होगा। तो इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कितना हो जाएगा। अगर आपने मेरा पहले मैथ पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी, जितनी बेसिक से आपको मैंने मैथ सिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ किलोमीटर में है, ये मेरा कितना आया सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये क्या है मेरा सेंटीमीटर में है। तो इसको हम क्या बनाते हैं, ये किलोमीटर होगा या मीटर होगा। देखो क्या करते हैं, इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर बनाए तो क्या होगा भाई 100 से डिवाइड करते हैं, मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आ गया 72। अब 72 मीटर को किलोमीटर बनाना तो क्या करेंगे भाई 72 किलोमीटर बनाना तो 1000 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू गलत है, इसलिए आप यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ इसने, मीटर में पूछा किलोमीटर में पूछा, तो उसी हिसाब से हमें आंसर भी निकालना है। देखो इसमें करेक्शन है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्शन क्या है, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। हाँ ये सेंटीमीटर में ग्राम्स है, यहाँ पे देखो हमने गलती क्या करी है, क्योंकि 1200 सेंटीमीटर में इतना ग्राम तो यहाँ पे इतना ग्राम्स, तो इसमें मतलब 7200 ग्राम्स है, बट किलोग्राम में दिया तो 1000 ग्राम होता है, 1000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट गए, एक आ गया 7.2 किलोग्राम। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 2D में करवाया था कि किसी वॉल को पेंट करने का पर सेंटीमीटर के हिसाब से इतना खर्चा आता है, तो बताइए कितना पेंट पूरा लगा कितना खर्चा होगा। तो वो मैंने आपको बताया था जब आपको रेक्टेंगल वगैरह क्वेश्चन करवाए थे। देखो क्वेश्चन में क्या था, आपको बेस एरिया निकालने के लिए बेस क्या दिया था राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी दोनों एडजेसेंट जो साइड थी वो दोनों दी हुई थी, वहां से मैंने एरिया निकाली बेस का, इनटू हाइट करके मैंने वॉल्यूम तो निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है उसमें 6 ग्राम का वेट है। आपका कितना बना 1200, तो 1200 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1200 से इस साइड भी कर दिया, ये आ गया 7200 ग्राम्स। अब इस ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 7.2 किलोग्राम। बस यही आपका क्वेश्चन है, तो ये इजीली आप निकाल सकते हो। ये छोटे मोटे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन था, आगे देखिए। क्योंकि ये प्रिज्म सीख जाओगे तो आगे सारे की सारे फिगर आप खुद बना लोगे, चाहे वो सिलेंडर आता है, क्यूबाइड, क्यूब, जो भी आता है बना लोगे आप। क्वेश्चन ये है कि जो बेस है राइट प्रिज्म का वो एक ट्रापीजियम है। अब ट्रापीजियम आपने पढ़ा हुआ है, उसकी लेंथ दोनों पैरेलल साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और उसके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, और प्रिज्म की हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम तो वही होगा भाई बेस एरिया इनटू हाइट। ये तो सबको पता है ना, ये तो सलमान खान को भी पता होगा ये क्या होता है ये। तो बेस एरिया कितना है भाई, ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 6 इंटू दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, और इंटू हाइट प्रिज्म कितनी 8। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 16 × 5, नीचे आ गया 2 × 8, ये कट गया 4 के साथ, 16 × 64 × 5 कितना होगा 20 का 2, 6 × 5 30 हो, 32 320 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बेस एरिया आपको पता चल गया। आपने एरिया 2D पढ़ा हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको ट्रिपेजियम पढ़ाया था, तो सो डेटा आप कर सकते हो, इसको कोई इशू ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। यो हाइट ऑफ द प्रिज्म शेप्ड एक पार्ट है मशीन का, वो 8 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। प्रिज्म की तरह कोई मशीन है तो प्रिज्म ही है। उसका जो बेस है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसकी हर एक साइड कितनी है, और सॉरी जो आइसोसेलेस की जो सेम साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो बची हुई साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी साइड 5, ये भी 5 और ये 6 होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको बताना है, तो ठीक है, वॉल्यूम की बात वही है कि बेस एरिया देख लो, बेस क्या है उसका एरिया निकालना सीख लो, इनटू हाइट। भाई बेस इसका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने का यूरोस फॉर्मूला लगा दो, S × S - A।
एस माइनस बी और एस माइनस सी लगाते हैं यहाँ पे एस इंटू, लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी अगर आपने 2D पढ़ा है तो ये तो आना ही चाहिए आपको। एस क्या होता है 5 + 5 + 6 / 2 कितना आ गया 8। ये आ गया 8 और 8 में ए साइड कितनी है आपकी, एक साइड 5 है, दूसरी साइड कितनी है वो भी 5 है, तीसरी कितनी है वो 6 है, और इंटू हाइट, ये इसका अंडर यहाँ पे आएगा। और हाइट कितनी है आपकी, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अंडरूट में सिर्फ इसका ही अलग से है क्योंकि एरिया निकालने अंडरूट आता है। 8 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इंटू 8। यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो बन गया, यहाँ पे 8 में क्या होता है 2 का स्क्वायर 1 निकल जाएगा और 2 आगे आ जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा लिखता। 3 बाहर आ गया, 2 यहाँ से बाहर आ गया और 2 यहाँ से बाहर आ गया, स्क्वायर बन के इसके अंडरूट खत्म हो गया। ये कितना आ गया 4 × 3 12 × 8 96 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इस क्वेश्चन करने के लिए आपको 2D को आना जरूरी है क्योंकि 2D में ही आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखोगे। भाई एरिया कैसे निकलता है, बेस एरिया निकालना ही पड़ेगा, इनटू हाइट कर दो। तो ये कुल मिला के मुझे 2D का ही पार्ट आना चाहिए था ना, एरिया निकालना आता है तो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्रिज्म में कुछ है ही नहीं है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बेस ऑफ द जो राइट प्रिज्म है वो एक ट्राइंगल है जिसकी साइडें हैं 20, 21 और 29। मैं आपको बता दूं ये 20, 21, 29 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें हैं क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 दोनों छोटी साइड बेस इंटू हाइट। कितना आ गया 210 हिस्सा आ गया बेस एरिया। अब आपको पूछा क्या है भाई, वॉल्यूम दिया है, हाइट क्या पूछी है, फाइंड इट्स लेटर सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे तभी हाइट निकलेगी, तभी आपका लेटर सरफेस एरिया निकलेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया 210 आया, हाइट कितनी है नहीं पता, वॉल्यूम कितना दिया मुझे 7560 इक्वल टू 210 × h। 0 से 0 कट गया, 7 के लिए निकालो, 3 × 7 7 × 7 8 7 56, 3 से 3 360, h कितना आया 36। अगर h 36 है तो लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है भाई पेरीमीटर ऑफ बेस। ये है बेस, इसका पेरीमीटर क्या होगा 21 और 29 50 और 70 इंटू हाइट कितनी आई थी 36। बस आंसर आ गया। 86 का 42 का 4, 21 और 4 25, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2520 ऑप्शन बिल्कुल है, यही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये CGL मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज थी मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना था, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। बेस क्या है इसका, एक ट्राइंगल है, वो भी कैसा है राइट एंगल। नहीं पता चले तो आइसोसेलेस का फॉर्मूला लगा दो, वो हीरोज फॉर्मूला S × S - तो भी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ये लगाया मैंने H निकल गया, अब H निकल गया तो आगे जो पूछा वो निकल जाएगा। मैंने पहले ही बोला जो दिया फॉर्मूला। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक राइट प्रिज्म है जिसकी हाइट 18 सेंटीमीटर, उसका बेस आप ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है जिसकी साइडें कितनी है 5 8 12। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट हो गया भाई, 5 5 12 13 होता है, ट्रिपलेट नहीं है सॉरी। व्हाट इज द लेटर सरफेस एरिया, तो इसको आप खुद निकाल के मुझे बताना, इसमें कुछ करना ही नहीं। देखो CGL मेंस में आया, ये तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया आपका। क्या पूछा लेटर सरफेस एरिया, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस एक ट्राइंगल है, पेरीमीटर कितना है 5 8 13 और 12 25। ये हो गया इनटू हाइट, हाइट कितनी 18। एक लाइन का क्वेश्चन था। 8 × 5 40 का 4, 8 दूनी 16 और 5 21 और 4 25 का 2 2 2 4, जो भी सेंटीमीटर मीटर दिया स्क्वायर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, जो पूछा था वो सीधा निकल गया। लेटर सरफेस एरिया के लिए मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ क्वेश्चन में है। देखो इतने बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको हर एक इसका फॉर्मूला दिमाग में बनाना आना चाहिए।
जो भी कुछ क्वेश्चन में पूछा उसी टाइम बनाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चन में फॉर्मूले को याद करोगे तो मेंसुरेशन कभी नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिकल को फिगर जो है उसको दिमाग में रखो और क्या पूछ रहा है वो दिमाग में बनाओ। भाई बेस क्या है, देखो 2D तो मैंने पढ़ा दिया, 3D का मैंने एक ही फॉर्मूला बता दिया कि वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब जो भी बेस फिगर है उसका एरिया निकालना होता है और हाइट से मल्टीप्लाई करो वही वॉल्यूम होता है बस। वो आपका हर एक फॉर्मूले में ये हर एक जो भी फिगर आएगा प्रिज्म का उसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा। इसका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर का साइड वाला एक स्क्वायर है और उसका वॉल्यूम दिया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ये आप खुद करके बताओगे, इसको आपको करके बताना, डू इट। क्योंकि बेस एरिया आपका क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर साइड का 10 का स्क्वायर 100 हो गया। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे हाइट निकल के आ जाएगी, जब हाइट निकल जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 टाइम एरिया बेस। ये मुझे करके बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्योंकि इतना कुछ करवा दिया, आप खुद भी कर सकते हो कुछ, बाकी इसको आंसर शीट में तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप BMC क्लासेस विद अजय भी आपका जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, मैक्सिमम नोट्स वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ, मैथ के भी कुछ नोट्स अपलोड कर देता हूँ, ये क्लास होगी मे भी इसके भी डाल दूँ तो मैक्सिमम वहाँ पे मिल जाएगा, MCQs हर एक चीज़, ठीक है। और BMC क्लासेस विद अजय जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी। चलिए, टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट ट्रायंगल प्रिज्म ऑफ हाइट। जो टोटल सरफेस एरिया है एक राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म है, मतलब राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म, उसका बेस क्या है, राइट ट्राइंगल है, उसका उसकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर और उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, इतना। बेस ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल ट्राइंगल, यहाँ पे ये है राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इसको छोड़ दो आप, यहाँ पे राइट प्रिज्म होगा, ठीक है, राइट, चलो राइट ट्राइंगल प्रिज्म मान लो इसको। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बट बेस ऑफ द प्रिज्म इक्वल ट्राइंगल, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला इक्वल ट्राइंगल, बेस एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर इनटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम, भाई यही होता है। अब आपके पास ना तो साइड है ट्राइंगल की, ना ही आपके पास एच है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। उसके लिए आप देखो गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना, वहाँ से आपकी एक चीज़ निकल जाएगी, या तो ए निकलेगा या एच निकलेगा, जो भी निकलेगा दोबारा इसमें पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइट दी हुई ना, हाइट तो दी हुई है, हाइट तो आपको दी हुई है, यहाँ से आपका ए निकल जाएगा और इस ए को यहाँ पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने हिंट भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लिया अब तो खुद होना चाहिए। बोला कि दी हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म विद द स्क्वायर बेस इज 7 सेंटीमीटर, जिसका बेस स्क्वायर है उसकी हाइट कितनी प्रिज्म की 7 है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज 414 फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो बिल्कुल आसान है, आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ से आपको एक साइड मिल जाएगी जो भी होगा स्क्वायर की, और हाइट आपके पास है तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपकी क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया, क्योंकि अगर स्क्वायर की साइड पता तो एरिया निकल जाएगा, और इनटू हाइट, तो हाइट आपको पहले ही क्वेश्चन में दी हुई है 7, तो ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये होमवर्क की समझ लो सारी। अभी जो बेस है वो इक्वेटर ट्राइंगल है, उसका जो लेटर सरफेस एरिया और वॉल्यूम वो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। जो बेस है वो मुझे नहीं पता, चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन में ये दिया कि बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज इक्वल टू ट्राइंगल है, उसकी साइड निकालने कोई इशू नहीं है। इसमें लेटर सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और आपको साइड ऑफ द प्रिज्म, बेस की प्रिज्म, जो भी प्रिज्म का बेस है उसकी साइड निकालनी है, मतलब इक्वल ट्राइंगल की साइड निकालनी है, ठीक है। लिख लेते हैं हम। सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, एक लेटर सरफेस एरिया। लेटर सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेस इक्वल ट्राइंगल तो पेरीमीटर क्या आएगा, 3 है, क्योंकि तीनों साइडों को सम, इनटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी, भाई हाइट मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो रहने दो। लेटर सरफेस एरिया कितना दिया हुआ आपका, 120 इक्वल टू 3a इंटू एच, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गई, ये मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही करवाया था। उसके बाद आपको वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम दिया है 40√3, ये तो क्वेश्चन हो गया था हमारा शायद, 4 आया था इसका आंसर। और बेस एरिया कितना आपका, बेस एरिया होता है इक्वल ट्राइंगल √3/4
साइड का स्क्वायर इनटू हाइट h। इसमें ये था कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना था, आंसर आ जाना था। √3 से 3 कट गया, ये मैंने करवा दिया था ऑलरेडी, आपको करवा दिया था। तो ये थी आपकी प्रिज्म की क्लास। अगर आपको प्रिज्म की क्लास समझ आ गई तो 2D में कोई इशू नहीं आएगा। मैंने आपको सिंपल सा एक चीज़ बताई, उसको नोट करके जब चैप्टर लिखोगे ना कॉपी पे क्वेश्चन, तो लिख लेना कि मेंस्ट्रुएशन में 3D हो चाहे 2D हो, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है उसी का फॉर्मूला लगे एक चीज़ निकलती है, वहीं से जो पूछा था वो निकलता है, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, ये था प्रिज्म। और प्रिज्म के बेस पे हम सिलेंडर और आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।